गरीब दलित मजदूर के बच्चे कई साल मेहनत करके एग्जाम नेट का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं। उनके शिक्षा मंत्री के द्वारा खुलेआम प्रश्न पत्र को लीक करा दिया जाता है। छात्र राजद के तमाम जो लड़के हैं देख लीजिए वो चढ़ चुके हैं बैरिकेडिंग पर और जिद कर रहे हैं। पुलिस कान खोल के सुन ले नरेंद्र मोदी, ये छात्र राजद आपको रद्द करने पर मजबूर करेगी। आप नीट की जो परीक्षा है रद्द किया जाए और जो अत्याचार छात्र पर हो रहा है बंद किया जाए। राजभवन जाएंगे, पुलिस के लाठी गोली और डंडे से हम लोग डरने वाले नहीं है। छात्र के हक के लिए जेल जाना भी हम लोग को कबूल है। लाठी लेकर। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। नीट परीक्षा को लेकर के अब छात्र राजद सड़कों पर उतर चुकी है। छात्र राजद के तरफ से राजभवन मार्च को निकाला गया और राजभवन मार्च में देखिए छात्र राजद के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार से नीट पेपर लीक को रद्द करने की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो भी तैनात है। ये जानते हैं छात्रों से क्यों जा रहे हैं राजभवन मार्च? नीट पेपर लीक हुआ है, मांग करने जा रहे हैं और आरक्षण खत्म कर दिया, उसी मांग के लिए हम लोग जा रहे हैं। आरक्षण। पटना की सड़कों पर छात्र राजद के तरफ से राजभवन मार्च निकाला गया था। नीट पेपर को रद्द करने को लेकर के ये तमाम छात्र राजद के लोग निकले हुए थे और रास्ते में इनकम टैक्स गोलंबर के पास का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स के तरफ से छात्र राजद के तमाम लोगों को रोक दिया गया है। उसके बावजूद भी झंडा लेकर के छात्र राजद के जो लोग हैं वो आ चुके हैं और कह रहे हैं कि वापस इन्हें जाने दिया जाए। रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? नीट की जो परीक्षा है रद्द किया जाए और जो अत्याचार छात्र पर हो रहा है बंद किया जाए। कान खोल के सुन ले नरेंद्र मोदी, ये छात्र राजद आपको रद्द करने पर मजबूर करेगी। आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, फोर्स तो तैनात है, यहीं तक रुकना पड़ेगा। क्या यहीं तक रुकना पड़ेगा? क्यों तोड़ेंगे हम लोग? ब्रेकेट तोड़ के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अपने छात्र के हक अदा कर लिए वो जेल जाने ताने से नहीं डरते हैं। छात्र के हक के लिए जेल जाना भी हम लोग को कबूल है। लाठी लेकर पुलिस तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है। छात्र को हक की लड़ाई बिल्कुल तैयार है। इन लोगों को भी लगता है ना कि इन लोग भी पढ़ लिख कर भी आए होंगे, इनको भी लगता है। पूर्वी हम लोग जाएंगे राजभवन मार्च। राजभवन जी बिल्कुल जाएंगे, तो नहीं जाएंगे हम लोग, जैसे भी होगा जाएंगे, जाना है हम लोगों को। छात्र राजद के तमाम जो लड़के हैं देख लीजिए वो चढ़ चुके हैं बैरिकेडिंग पर और जिद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक तरीके से इधर से धक्का दे रही है, दूसरी तरफ से छात्र राजद के तमाम ये स्टूडेंट्स ले लीजिए या फिर कार्यकर्ता जितने लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ देंगे लेकिन राजभवन जाके रहेंगे। कैसे जाइएगा राजभवन? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में सिर्फ नीट और नेट के दलालों को जो तवज्जो दी जा रही है, इससे स्पष्ट कि हमारे देश में आम जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रही है। गरीब दलित मजदूर के बच्चे कई साल मेहनत करके एग्जाम नेट का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं। उनके शिक्षा मंत्री के द्वारा खुलेआम प्रश्न पत्र को लीक करा दिया जाता है। तो सोचिए कि आम जनमानस के साथ कितना खिलवाड़ हो रही है। और ये क्वेश्चन पत्र बांटकर बेचकर भाजपा अपने बिहार में लगातार ऐसी सरकार जो नीट की परीक्षा जैसी पेपर जो देश के भविष्य तय करते हैं, मेरी माताएं बहनों भाइयों, वैसी परीक्षा को लीक कर दिया जा रहा है। ये तानाशाही सरकार, ये दलाल की सरकार जो आज तक विकास के नाम पर एक वोट तक नहीं मांगी है। सरकार तो कह रही है कि जांच चल रहा है। जांच कब तक चलेगी? इनका यही रूल है, जांच करते करते समय बीत जाता है, उसके बाद कहते हैं कि कोई दोषी नहीं है, सब इनका पार्टी का आदमी दोषी है। जगह आप लोग पुलिस रोक रही है, क्या कीजिएगा? इसको रोक करके मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे ऐसी घटना अगर जो घटती है पदाधिकारी को लाठीचार्ज हो जाएगा। पुलिस लाठी लेकर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लाठी खाने के लिए तैयार है। यहाँ छात्र के मुद्दा के लिए मर मिटने के तैयार है, किसान के मुद्दा के लिए मर मिटने को तैयार है। भाजपा
की दलाली नहीं चलेगी। क्या करेंगे आप लोग आगे? अब क्या- नरेंद्र मोदी की सरकार में छात्र छात्राओं के जो है वो हित में हनन हो रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी आगे जाना अलाउ नहीं है अब। राजभवन कैसे जाएंगे? जाएंगे, राजभवन हम लोग मार्च करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बिहार में आक्रमण नहीं है, बिहार में शर्मसार कर देती है। कौन सा ऐसा जरूरत हुआ कि हरदम जो है वो परीक्षा रद्द होती है? परीक्षा रद्द करने की डिमांड क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार से वो पूछना चाहिए। इन तमाम छात्रों को राजभवन जाना था, लेकिन यहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें रोक दिया गया है। पटना का इनकम टैक्स गोलंबर है और आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र राजद के लोगों को पुलिस प्रशासन ने अपने बल को इस्तेमाल करके यहाँ पर बैरिकेडिंग के थ्रू रोक दिया है। लेकिन देखिए, छात्र राजद के लोग एक नहीं सुन रहे पुलिस प्रशासन की, बैरिकेडिंग पे चढ़ के और झंडा लहरा रहे हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद भी ये लोग जो है देखिए बैरिकेडिंग पे चढ़ के और पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ करके ये शख्स जो है वो झंडा फहरा रहे हैं। पुलिस वाले मना तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उतरने का नाम नहीं ले रहे। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये तमाम छात्र राजद के जो लोग हैं वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो बैरिकेडिंग तोड़ करके और राजभवन जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी अपने बल का इस्तेमाल करके इन्हें रोके हुए हैं और पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें अपील कर रही है कि अपना राजभवन मार्च जो है ये लोग यहीं पर रोक दें। आरजेडी के ये तमाम छात्र हैं, देखिए बैरिकेडिंग पर बैठ करके झंडा लहरा रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेडिंग पर अपने बल का आजमाइश ये तमाम छात्र राजद के लोग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राजभवन ही न जाने दिया जाए। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा साफ मांग है कि नीट एग्जाम रद्द हो, पुनः एग्जाम हो और जो भी दोषी हैं दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और राजभवन जाएंगे, पुलिस के लाठी गोली और डंडे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राजभवन तक जा करके ही मानेंगे। और दूसरी बात, हमारा दूसरा मांग है बैरिकेडिंग लगा हुआ है। क्या हुआ? बैरिकेडिंग लगा हुआ है। आप लोग बैरिकेडिंग कैसे? हम लोग बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन जाएंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग आप लोग सहयोग कीजिए और राज्यपाल महोदय से मिलवाने का समय दिलवाइए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। और बिहार में जो 75% आरक्षण रद्द हुआ है, हम लोग का यह भी मांग है कि आरक्षण जो है पुनः बिहार में पुनः बहाल होनी चाहिए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति होनी चाहिए। और जो 18% देखिए, राजद छात्र विंग की ये लड़की किस तरीके से ये लोग जो है वो चढ़ करके और आवाज अपनी ऊंची करके किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। बल की आजमाइश देखिए कि बैरिकेडिंग लगा हुआ है, एक तरफ पुलिस वाले हैं और दूसरी तरफ छात्र विंग राजद के ये तमाम लोग हैं और कितनी बल आजमाइश जो है वो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन तैनात है, इसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं और जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें कैसे भी करके राजभवन जाना है। झूठे कि जो नीट का परीक्षा लिया गया है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि जो छात्र होते चल रही है जांच चलिए तो उसे रद्द किया जाए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में धांधली हुई है, पर्याप्त मात्रा में नीट का एग्जाम में धांधली हुई है, इसे अविलंब रद्द किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.